Hello everyone. My name is Aditi Nalwa and I am your maths and science teacher. मैं बेसिकली क्लास 6 टू क्लास 10th को मैथ्स एंड साइंस पढ़ाऊंगी. आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको समझ में आए अच्छे से. एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है. अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. आज हम करेंगे क्लास 6 CBSE क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स. तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं क्या है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स. पैटर्न्स हर चीज के पैटर्न्स होते हैं, आप लोगों को पता ही है हर चीज के होते हैं. इसमें बोला है कि पैटर्न्स को मैथमेटिक्स में यूज करना है. ओके, हम करते हैं. सबसे पहले क्या बोला है इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स क्या होता है, कैसे यूज होते हैं पैटर्न्स वगैरह. ठीक है. तो मैथमेटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ नंबर्स शेप्स एंड पैटर्न्स यूजिंग लॉजिक. हम स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में किसके किसके बारे में, नंबर्स के बारे में. मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं और किसके बारे में करते हैं, और शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं, और पैटर्न्स बाय द हेल्प ऑफ पैटर्न्स के साथ हम स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स की. सपोज ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ देखो, ये सबसे पहले वन सर्कल है. ये एक पैटर्न है, यहाँ देखना, वन सर्कल है, फिर टू हो गए, देन थ्री हो गए, देन फोर हो गए, एंड देन फाइव हो गए. ये भी तो एक पैटर्न ही है. ये पैटर्न बन रहा है ना, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ये पैटर्न बन रहा है. बेसिकली हम व्हाट इज मैथमेटिक्स, हम जब पैटर्न्स की स्टडी करते हैं तो हम नंबर्स में भी हमारे पैटर्न्स होते हैं. ये चैप्टर में बताता है कि हमारे नंबर्स में भी पैटर्न्स होते हैं, शेप्स में भी पैटर्न्स होते हैं, और हमारे पैटर्न्स यूज आते हैं. तो अब आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पर. सेकंड टॉपिक में आपका है टेबल वन, एग्जाम्पल नंबर सीक्वेंस. टेबल वन दी गई है आपको. टेबल वन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टेबल वन अगर आपको आ गई तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे. आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है. चलिए पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दीज आर नंबर्स. देखिए इन नंबर्स का वन 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 दे रखा है, उनका नेम क्या दे रखा है, ऑल फर्स्ट नंबर्स. अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें कोई पैटर्न नहीं हो, पैटर्न तो होता है, सब में होता है. अब हमें ये वन वन नंबर दिख रहे हैं, अब हमें इसका पैटर्न बताना है. क्या बताना, पैटर्न. ये वन फिर वन रिपीट क्यों हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वन वन. टू थ्री भी तो आ सकते हैं, वन वन क्यों आ रहा है. चलो इसका पैटर्न देखते हैं. तो इसका पैटर्न पी, इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न ऐसे होगा, वन प्लस जीरो इज टू वन. अब बार बार वन प्लस जीरो इज टू वन किया तो ये वाला वन आ गया. फिर से वन प्लस जीरो इज टू वन किया तो ये वाला वन आ गया. फिर से वन प्लस जीरो इज टू वन किया तो ये वाला वन आ गया, देन ये वाला आ गया, फिर ये वाला आ गया. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जीरो प्लस हो रहा है. ऑल फर्स्ट नंबर्स में जीरो को प्लस कर रहे हैं. उससे क्या होता है कि सेम ही नंबर आ रहा है बार बार. तो हमें इसमें ये समझना है कि ऑल फर्स्ट नंबर्स में जीरो को हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं. जीरो का पैटर्न होता है, जीरो को प्लस करते हैं. ओके. अब नेक्स्ट नंबर को समझते हैं. काउंटिंग नंबर्स जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. हमें पता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वन टू थ्री फोर, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले वन टू थ्री फोर. अब इनका भी तो कोई ना कोई पैटर्न होगा, ये बिना पैटर्न के तो नहीं होंगे ना, पैटर्न तो होगा. अब इसका पैटर्न पता करते हैं. चलिए इसका पैटर्न देखते हैं काउंटिंग नंबर्स का. तो बताइए आप, ये वन तो एज इट इज आ जाता है, ठीक है. अब ये टू कैसे आया, तो कैसे आएगा टू, वन प्लस वन इजिकल्स टू टू. अब थ्री लाना तो क्या करेंगे, टू प्लस वन इजिकल्स टू थ्री. बेसिकली हो क्या रहा है काउंटिंग नंबर्स में, प्लस वन हो रहा है ना, प्लस वन हो रहा है. जैसे ऑल फर्स्ट नंबर्स में प्लस जीरो हो रहा था, जीरो को हम ऐड कर रहे थे, ऐसे ही
काउंटिंग नंबर्स में +1 हो रहा है, यानी कि 1 को हम ऐड कर रहे हैं तभी हमारे काउंटिंग नंबर्स बन रहे हैं। ओके, ऐसे समझना है। ये +1 1 को ऐड कर रहे हैं, ऐड करना ये इसका पैटर्न है, काउंटिंग नंबर्स का पैटर्न है ऐड 1। ओड नंबर्स कौन से होते हैं? ओड नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है। दीज आर कॉल्ड odd numbers। ओके, अब हमें इसका पैटर्न पता करना है। बेसिकली हमें बचपन से ये तो पता ही है कि 1 2 को छोड़ दो 3, 4 को छोड़ दो 5, 6 को छोड़ दो 7, ये सब odd नंबर हो गए, लेकिन हमें पैटर्न भी तो बताना है। पैटर्न बताएंगे, चलो पैटर्न इसका। सो 1 + 2 = 3। फिर से ये 3 आ गया। अब 5 कैसे आएगा? 3 + 2 = 5 आ गया। सो बेसिकली इनमें क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, यानी कि 2 को हम ऐड कर रहे हैं, है ना? 2 ऐड कर रहे हैं, देखो 1 में 2 ऐड किया 3 आ गया, फिर 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 2 ऐड किया 7 आ गया, 7 + 9 कितना आ गया? 7 + 2 कितना आ गया? 9 आ गया। तो बेसिकली ये ओड नंबर्स का पैटर्न है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं इवन नंबर की तरफ। अब आ जाते हैं इवन नंबर की तरफ। इवन नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले आता है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। क्या बोलते हैं इनको हम? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। अब इसका पैटर्न समझते हैं। इसका भी सेम वही ओड नंबर वाला, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। चलो लिख के बता देती हूँ पैटर्न। 2 में +2 किया तो कितना आया? 4। अब 4 में +2 किया तो कितना आया? 6। अब 6 में +2 किया तो कितना आया? 8। अब 8 में +2 किया तो कितना आया? 10। तो इसमें भी बेसिकली ओड नंबर वाला सेम ही पैटर्न रहेगा, इसमें भी +2 ऐड होगा। ठीक है, इसका पैटर्न भी 2 ही रहेगा। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स का पैटर्न सेम है, ये याद रखना है। ओके, और ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, ये इजी है, पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ये तो सिंपल है, इजी है, आप कर लोगे। अब आ जाते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स की तरफ। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से अब टफ टफ टॉपिक जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। इतना टफ भी नहीं है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको आ जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 6 10 15 21 28। अब ये इनमें क्या पैटर्न लग रहा है? इन दोनों के बीच में क्या पैटर्न लग रहा है कि 3 आ गया, फिर इसमें क्या पैटर्न लगा कि 6 आ गया। पैटर्न समझते हैं। पी यानी कि पैटर्न, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब चलिए, बेसिकली इसमें काउंटिंग नंबर्स को ऐड करना है। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें 3 लाना है 1 से, तो 1 + 2 = 3 हो गया। अब काउंटिंग नंबर 1 2 था, अब 3 और प्लस कर देंगे। 1 + 2 + 3 = कितना हो गया? 6 हो जाएगा। 3 + 2 + 1 3 4 5 6। ठीक है, अब 1 2 3 हो गया। अब 4 प्लस करेंगे नेक्स्ट वाले में। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें? ट्रायंगुलर नंबर्स में काउंटिंग नंबर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई इधर उधर आपका दिमाग में नहीं भागेगा, और कुछ हार्ड भी नहीं है। काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 होता है ना, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4, वही ऐड हो रहे हैं। जैसे, चलिए एक बार और समझा देती हूँ। 1 से 3, 3 कैसे आया? 1 तो एज इट इज आता है, 3 कैसे आया? तो 1 + 2 हो गया 3, तो 1 2 हो गया। अब काउंटिंग नंबर का 1 2 3, इन तीनों को फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4, 4 आ गया ना। काउंटिंग नंबर 3 के बाद 4 आता है, तो 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट 1+2+3+4+5+6+7 तो 28 आ जाएगा। ये इसका पैटर्न था। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होते हैं 2 से। 2, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36। अब इनका पैटर्न जानते हैं। पैटर्न क्या होता है, स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस जो नंबर होता है ना उसको एज इट इज उसी नंबर से एक बार 1 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 बार हो जाता है ना। जैसे कि 2 के बाद 4, 4 कैसे आया, तो 2 × 2 4। इसको एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 4। ये मतलब कि 4 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ऐसे 9, 9 किसका स्क्वायर है अब निकालते हैं। 2 के बाद क्या आता है 3 काउंटिंग नंबर्स में। तो 3 × 3, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 3 3 जा 9। तो ये 3 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। अब 4 का स्क्वायर पता करते हैं। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 4 का स्क्वायर है। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 5 जा 25। 6 × 6 36। तो स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया उसको हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। 2 का स्क्वायर तो 2 ब्रैकेट में क्लोज और ऊपर छोटा सा 2 स्क्वायर 2 लिखते हैं। ये छोटा सा 2 है, जो छोटा सा 2 है ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर नंबर्स को। अब 2 के बाद 3 का स्क्वायर, 3 को ऐसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, ऐसे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे कि 6 है, 6 का स्क्वायर सॉल्व करके दिखाती हूँ। ब्रैकेट से बाहर निकाला तो इसको 6 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। 6 की मल्टीप्लाई 6 से ही हो जाएगी क्योंकि 2 बार बोला ना स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। तो 6 × 6 = 36। ये होता है हमारे स्क्वायर नंबर्स। अब हम दूसरे नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या होती है क्यूब्स नंबर्स, क्या होते हैं। तो इन्हें ना आप स्क्वायर नंबर्स की तरह ही समझिए। जैसे अभी स्क्वायर नंबर में हमने देखा कि एक सेम नंबर है, उसको 2 बार ही सेम नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली 2 बार मल्टीप्लाई करा, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो उसका स्क्वायर आ गया। अब क्यूब्स में क्या करना है, क्यूब यानी कि 3, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे देखते हैं, चलो। सबसे पहले 1 तो एज इट इज। अब 2 का 2 की क्यूब निकालते हैं। कैसे निकालेंगे 2 की क्यूब, 2 की क्यूब निकालेंगे। 2 की क्यूब निकालते हैं, चलो। तो स्क्वायर नंबर्स में 2 बार मल्टीप्लाई होता था और क्यूब्स में 3 बार, यानी कि 2 × 2 × 2। सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 हुए ना 3। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यानी कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है। अब हम 2 का क्यूब निकाल दिया। अब 3 का 9 और 9 3 जा 27। अब ऐसे ही 4 का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया और ये 5 का क्यूब हो गया। 4 का क्यूब 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो बेसिकली क्यूब्स उनको बोलते हैं जिसमें सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, उनको हम क्यूब्स बोलते हैं। ओके, का नंबर्स। अब आपको ये नेम अजीब लग रहा होगा, आपने सुना नहीं होगा कभी, है ना। ये डिफरेंट नेम आ गया, बट घबराने की कोई बात नहीं है। ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा दिमाग घुमाएंगे बट ठीक है, इजी है, हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 तो एज इट इज आ ही जाता है सब नंबर्स में। ठीक है, अब पता करते हैं कि 1 से 2 कैसे आया। तो इसका पैटर्न ये है कि 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, 1 + 1 2 आ गया। अब 3 कैसे आया, 2 तो हमें पता चल गया। अब 3 कैसे आया, 1 + 2 कितना हो गया 3 आ गया। ठीक है, अब
अब 5 लाना है हमें, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, अब हमें 5 लाना है, तो क्या करेंगे, 2 प्लस 3, ध्यान से देखना, 2, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 भी आ गया, अब हमें 8 लाना, तो 8 लाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 प्लस 5 कर देंगे, 3 प्लस 5 कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 भी आ गया। अब 13 लाने के लिए क्या करेंगे हम, 5 प्लस 8 कर देंगे, तो 5 प्लस 8 कितना हुआ है, 13 होता है, ठीक है। अब 21 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 प्लस 13, 8 प्लस 13 कितना होता है, 21 होता है। मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, अभी दोबारा से समझाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये वाला नंबर है ना उसको नेक्स्ट नंबर के साथ प्लस करना है। 1 प्लस 1 2, ठीक है, फिर 1 प्लस 2 3 हो गया, फिर 2 प्लस 3 5 आ गया, 3 प्लस 5 8 आ गया, फिर 5 प्लस 8 13 आ गया, और फिर 8 प्लस 13 21 आ गया। ये होते हैं आपके वरांका नंबर्स। पावर ऑफ टू नंबर्स पर कि पावर ऑफ टू क्या होता है, कैसा इसका पैटर्न होता है, सब समझते हैं। अब आ जाइए, सबसे पहले 1 तो एज इट इज आ जाता है। अब 2, 2 भी एज इट इज ही आ जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। अब बढ़ते हैं कि 3 क्यों नहीं आया, काउंटिंग नंबर्स हम सोचे थे काउंटिंग नंबर्स है, बट ये काउंटिंग नंबर्स नहीं है। अब इसमें पावर ऑफ टू, याद है आपको, पावर ऑफ टू का यूज करते हैं, मल्टीप्लाई टू, पावर ऑफ टू मल्टीप्लाई टू, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 जा 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। अब जो 4 आया उसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर ऑफ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 की पावर क्या होगी, तो 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 आ गया। अब 16 लाना है, क्या करेंगे, 8 2 जा 16, अब 16 भी हो गया। अब 32 लाना है, कैसे लाएंगे, 16 2 जा 32, तो बेसिकली सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे इसका आंसर ऐसे देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, ऐसे ये इसका सीक्वेंस होता है, ये इसका पैटर्न होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, लास्ट नंबर है जिन क्या बोलते हैं, जिनको हम पावर ऑफ 3 नंबर्स। अब ये भी पावर ऑफ 2 नंबर्स की तरह सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस एक चीज का है कि वहाँ पावर ऑफ 2 था और यहाँ पर पावर ऑफ 3 आ गया। तो बेसिकली करना क्या है, 1 तो एज इट इज रहता ही है, 3 भी एज इट इज रहता है, ठीक है। अब 3, 3 जा पावर ऑफ 3 है तो सबको मल्टीप्लाई 3 से करना है, इस नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो और इसको भी करो। सबसे पहले 3 3 जा 9 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, ठीक है, 3 3 जा 9 आ गया। अब 9 3 जा 27 आ गया, 27 3 जा 81 आ गया, 81 3 जा 243 आ गया, 243 जा 729 आ गया। तो ये होते हैं आपके पावर ऑफ 3 नंबर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज। सो आज की वीडियो का एंड यहीं पे होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया। सेक्शन खत्म होता है। अब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जल्दी आपकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो आपको अगर समझ में आया हो, आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।